ओम नमः शिवाय। जय श्री राधे कृष्णा। सूर्य भगवान की कहानी। किसी गांव में एक माँ बेटी सूर्य भगवान का व्रत करते थे। व्रत वाले दिन माँ ने कहा, मैं पानी लेने जा रही हूँ, तू एक बड़ा और एक छोटा रोट बना लेना और उसमें नमक मत डालना। तभी सूर्य भगवान साधु के बेस में भिक्षा मांगने के लिए उनके घर पर आए। लड़की ने बोला, माँ का रोट तो बन गया है, मैं अपना रोट बनाऊंगी, उसमें से दे दूंगी। साधु ने कहा, जो रोट बन गया है उसमें से ही दे दो, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। लड़की ने एक टुकड़ा उस रोट में से तोड़कर दे दिया। माँ आई और उसको जब ये सारी बात पता चली तो वह लड़की पर चिल्लाने लगी और उससे मारने लगी। तब वह लड़की भागकर जंगल की तरफ चली गई और एक पेड़ पर जाकर बैठ गई। सूर्य भगवान ने सोचा, मेरे कारण इस लड़की का घर छूट गया है, अतः अब मुझे इसकी मदद करनी पड़ेगी। सूरज भगवान रोज चूरमे का लड्डू और पानी भेज देते थे। लड़की मजे से खाती पीती और बैठी रहती थी। एक दिन राजा जी उस जंगल से निकले और थकान मिटाने के लिए उस पेड़ के नीचे आराम करने लगे। राजा जी ने अपने सेवक से कहा, मुझे बहुत प्यास लगी है, यदि थोड़ा पानी मिल जाता तो मेरे प्राण बच जाते। लड़की ने यह सुना तब चुल्लू पर पानी डाल दिया। राजा जी ने पानी पी लिया और सेवक से कहा, मुझे और पानी मिल जाए तो मेरी जान बच जाए। लड़की ने फिर पानी डाल दिया। राजा जी को बहुत आश्चर्य हुआ। फिर उन्होंने सेवक से कहा, ऊपर अवश्य कोई है, तू ऊपर देख। सेवक ऊपर चढ़ा, तब उसे वह लड़की दिखाई दी। लड़की ने कहा, तुम लड्डू खा लो, पानी पी लो, पर राजा जी को मेरे बारे में कुछ मत बताना, पता नहीं राजा जी मेरे साथ कैसा व्यवहार करेंगे। सेवक को भूख लगी थी, उसने खा पी लिया और बोल दिया, राजा जी से ऊपर कोई नहीं है। सेवक जब ऊपर से आया तो राजा जी ने बोला, मुझे बहुत शंका हो रही है, जब तू ऊपर गया था तो बहुत थका हुआ था, अब बड़ा तरोताज़ा लग रहा है। राजा जी ने कहा, मैं खुद ऊपर जाकर देखता हूँ। ऊपर उन्होंने देखा कि एक बहुत सुंदर ब्राह्मण कन्या बैठी थी। राजा जी ने कहा, तुम डरो मत, मेरे साथ चलो, मैं तुमसे शादी करूँगा। दोनों ने शादी कर ली। राजा जी के घर एक सुंदर बालक का जन्म हुआ। अन्य रानियां उस सुंदर रानी और उसके पुत्र से जलने लगी। सूर्य भगवान का व्रत आया, उसने व्रत के लिए रोट बनाया। उन रानियों ने राजा से कहा कि तुम्हारी रानी को रोट बनाना नहीं आता, यदि आप उसे खाएंगे तो आपका पेट दुखेगा और यदि रानी खाएगी तो बालक का भी पेट दुखेगा। नई रानी ने उनकी यह बात सुनी तो उसने वह रोट थाली के नीचे छुपा लिया एवं सूर्य भगवान से सहायता के लिए प्रार्थना करने लगी। तब राजा जी ने पूछा, थाली के नीचे क्या है? उसने कहा, मेरे गरीब पीहर से आया हुआ उपहार है। राजा जी ने थाली उठाई और उसके नीचे सोने का चक्र था। राजा खुश हो गया। एक दिन रानी खिड़की में खड़ी थी, तभी उसे अपनी माँ दिखाई दी, जो दरिद्र अवस्था में छाछले बेच रही थी। उसने सोचा, माँ को यहाँ बुला ले तो यहाँ वह रह भी लेगी और इतने सारे लोगों में पता भी नहीं चलेगा। रानी की माँ को आते ही बोलने लगी, लड़की, तूने मेरी रोटी का टुकड़ा दे दिया, मेरी साबुत रोटी का टुकड़ा दे दिया। रानी ने सोचा, यह बात सबको पता ना चल जाए। उसने अपनी माँ को एक कमरे में चुपचाप रहने के लिए कहा और बाहर से ताला लगा दिया। अन्य रानियां राजा से कहने लगी, नई रानी का व्यवहार संदेह पैदा करता है। एक औरत महल में आई थी पर वह बाहर नहीं निकली है। छोटी रानी ने यह बात सुन ली। तब वह रानी सूरज भगवान से बचाने के लिए प्रार्थना करने लगी। राजा जी रानी के पास आए और कमरे की चाबी मांगने लगे। जब दरवाज़ा खोला तो वहाँ एक सोने की मूर्ति थी। रानी बोली, यह मेरे गरीब पीहर का उपहार है। राजा जी बोले, तुम्हारे गरीब पीहर से तो बहुत कीमती उपहार आते हैं, मुझे तुम्हारा पीहर देखना है, हम वहाँ चलेंगे। उसने सूरज भगवान से प्रार्थना की। सूर्य भगवान ने कहा, मैं सभा पहर की व्यवस्था कर दूंगा, लेकिन फिर मुझे नगरी में उजाला करने जाना पड़ेगा। सूरज भगवान ने जंगल में एक माया नगरी बना दी। राजा रानी वहाँ गए। वहाँ सुंदर बगीचा, महल, रसोई में अच्छा अच्छा खाना बन रहा था। दोनों ने खाना खाया और तब रानी ने राजा जी से जल्दी चलने को कहा तो राजा जी बोले, थोड़ा आराम कर लें फिर चलते हैं। फिर रानी ने मुश्किल से राजा को मनाया और वहाँ से चलने के लिए कहा। थोड़ी देर बाद वो लोग वहाँ से चले गए। कुछ देर बाद राजा को याद आया कि मेरी कटार तो वहीं छूट गई है। उन्होंने सेवक से कहा, जाओ और मेरी कटार लेकर आओ। जब सेवक वहाँ पहुँचा तो वहाँ जंगल के सिवा कुछ नहीं था और राजा जी की कटार झाड़ी में फंसी थी। सेवक कटार लेकर आया और उसने सारी बात राजा को बताई। राजा जी ने गुस्से में कटार रानी के ऊपर रखी और बोला, मुझे सच सच बताओ। तब रानी ने सब कुछ सच सच कह डाला और बोला, सूर्य भगवान की कृपा मुझ पर हुई है, और उनकी कृपा के बारे में पूरा वृत्तांत बताया। राजा खुश हुआ। उसने रानी को सूर्य भगवान का व्रत अच्छे से करने के लिए कहा एवं इस रानी का सम्मान और ज़्यादा बढ़ गया। जैसे ही
सूरज भगवान ने जैसा सुख उस लड़की को दिया वैसा ही सुख इस कहानी को पढ़ने एवं सुनने वाले को मिलना चाहिए। सूर्य भगवान की जय। यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। जय हो सूर्य भगवान की जय। ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः।